हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे जो पेपर में आने के जिसके क्या है 100% चांस है। ठीक, आज क्या करेंगे, कुछ आज डेरिवेशन देख लेंगे, कुछ अगले वीडियो में। ठीक, देखिए आज हम 7 डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। वो डेरिवेशन कौन कौन से हैं जो पेपर में आने के 100% चांस है। देखिए डेरिवेशन, हमारा पहला डेरिवेशन है, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थिति किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी क्या, हमारा पहला डेरिवेशन है कि एक अक्ष पर क्या करना है, एक अक्ष पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। ठीक, फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या है, दूसरा डेरिवेशन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या करना है, स्थापित करना है। ठीक, यदि आप इस तरह के डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक, तो आपके क्या होंगे, अब वो फार्मूले भी ज़्यादा नहीं याद करने पड़ेंगे। अब डेरिवेशन लगाते जाएंगे, आपको फार्मूले याद होते जाएंगे। ठीक, देखिए जिससे आपके न्यूमेरिकल भी आसानी तरह से हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे थर्ड डेरिवेशन। थर्ड डेरिवेशन हमारा क्या है, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक, सेम जो हमने सेकेंड किया है वो थर्ड में है, बस उसमें क्या है, उस समांतर प्लेट संधारित्र धारिता की क्या है, अनुप्रयोग भी दे दिया है। देखिए क्या दिया, जब किसी प्लेट के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक, यदि हम एक डेरिवेशन करते हैं तो उससे उसके क्या कई अनुप्रयोग दिए रहते हैं। यदि उस डेरिवेशन को आपको आ गया तो उसके अनुप्रयोग जो भी है आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, यदि आप डेरिवेशन करते हैं तो आप तो पक्का है आपके 20 से 25 नंबर मिल जाएंगे। देखिए फिर क्या है, चौथा अनुगमन वेग क्या है, एक क्या छोटी सी डिफिनीशन है। फिर उसके बाद क्या, अनुगमन वेग के आधार पर ओम नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। हमें क्या सिद्ध करना है, अनुगमन वेग के सूत्र से हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या निकालना है, ओम नियम के व्यंजक का निगमन करना है, यानी ओम नियम जो होता है वो निकालना है। फिर उसके बाद फिफ्थ देखिए, पांचवा बायो-सेवर्ट नियम क्या है। ठीक, एक क्या छोटी सी भी डिफिनीशन है। फिर उसके बाद इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी बायो-सेवर्ट नियम से हमें क्या यहाँ पर निकालना है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, फिर देखिए छठवां से में भी है, किसके नियम से करना है, देखिए बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी बायो-सेवर्ट के नियम से ही हमें क्या करना है, किसी लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक, फिर देखिए सेवन क्या है, LCR संयोजन के लिए श्रेणीक्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। आपको क्या करना है, अनुनादी LCR का क्या बनाना है, चित्र बनाना है। फिर उसके बाद इस परिपथ के लिए क्या, इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए और उसी से आपको क्या करना है, सूत्र निकालना है LCR का। फिर उसके बाद अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करता है, मतलब हमें बताना है कि क्या अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करता है। ठीक, हमने देखिए आपके क्या है, 7 डेरिवेशन है। पूरे बुक में 14 डेरिवेशन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने के 100% चांस है। आज हमने क्या किया, 7 डेरिवेशन आप सभी लोगों को बता दिया, बाकी 7 हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों को बता देंगे। ठीक, अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके आगे का जब भी हम डेरिवेशन लाएं आप उसे देख सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक, आप सभी लोग इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। यदि इसमें किसी को किसी प्रकार का डेरिवेशन नहीं आता है तो आप हमें वो डेरिवेशन प्रश्न नंबर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, हम उसका डेरिवेशन करा देंगे, जिससे आपको पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक, आप मिलते हैं हम अगले वीडियो में आगे के डेरिवेशन के साथ।